उसी अंदाज में आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में हम लोगों ने कुछ चीजें देख ली थी, उसमें से हमने यूनिट डिवीजन लेमा देखा था, उसी के को यूज करके हम लोग देखते हैं, कुछ यूज करते हैं कैसे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसा बोल रहा है कि देखो हमने क्या बोला था कि यदि सपोज करो कोई भी एक रियल नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर में से एक रियल नंबर a को यदि b से डिवाइड करेंगे तो q प्लस r आएगा। जहां पे ये देख पा रहे हैं कि r की जो वैल्यू होगी ये 0 से लेकर b तक होगी, ऐसा हम लोगों ने बात की थी यूनिट डिवीजन लेमा में। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि देखो यार ऐसा है कि r की वैल्यू 0 से लेकर b तक जाएगी, b से छोटी, और a जो है कोई भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब समझते हैं यहाँ पे ये हम कि वहां पे जो मुझे दिख रहा है 6q+1, 6q+3 और 6q+5, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि b की वैल्यू आप मान लो कि 6 है। तो ये हुआ कि यदि कोई भी नंबर और या इवन कुछ भी हो, यदि हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कुछ केसेस बनेंगे, मैं बना के दिखाता हूँ। मान लो कोई नंबर है a, चलो इसको हम n मान लेते हैं। यदि मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास या तो रिमाइंडर 0 देगा, r की वैल्यू 0 से लेकर b से छोटा, मतलब यहाँ पे 6 से छोटा, दैट मीन्स 5 तक जाएगी। तो इसको मैं समझता हूँ यदि n को मैं डिवाइड करूंगा तो 6q+1 देगा, या फिर n को डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर 1 देगा। अगली पॉसिबिलिटी ये है 6q+2, 6q+3, या फिर ऐसा होगा कि n = 6q+4 आएगा, या फिर n को आप डिवाइड मारोगे तो 6q+5 आएगा। ठीक है, देखो ये 6 से कम है, उसके बाद 6 मतलब दैट मीन्स फिर 0 वाला सिनेरियो से चालू हो जाएगा। तो देखो ये 6 केस बनने वाले हैं हमारे पास, यदि हम किसी नंबर को, चाहे वो और कोई भी हो, चाहे और हो चाहे इवन, लेकिन हमें चाहिए क्या, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यदि पॉजिटिव ऑड इंटीजर चाहिए तो देखो सपोज करो यदि ये नंबर ऐसा रिमाइंडर दे रहा है, यदि ये नंबर ऐसा रिमाइंडर 0 रिमाइंडर दे रहा है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो है ये ऐसा लिखा हुआ है 3q। तो इसको हम तो ये बोल पा रहे हैं कि देखो एक 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 का फैक्टर कॉमन हो रहा है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स ये इवन नंबर है। अब आते हैं n, इधर देखते हैं हम लोग, तो ये लिखा हुआ 6q+1, ये तो 2 से डिवाइड होगा लेकिन ये फिर बच जाएगा, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये क्या है, ये है ऑड नंबर। ठीक है, तो ये हम इसको कह देंगे ये तो ऑड का फॉर्मेट है, n ऑड रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ना, यदि हम n की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 2 को कॉमन लिए यदि तो 3q+1, ये भी इवन का फॉर्मेट है, इवन नंबर n रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यदि यहाँ पे n को यदि हमने देखा, यहाँ से भी 2 कॉमन नहीं आ सकता, तो 6q+3, ये भी एक ऑड का फॉर्मेट है, ऐसा समझ लें। इधर आते हैं यदि, तो n को हम देखेंगे कि ये यहाँ से यदि 2 कॉमन लेते हैं तो 3q+2 है ना, ये यहाँ से 2 कॉमन आ गया, ये भी एक इवन का फॉर्मेट है नंबर का। यदि इधर आते हैं, इधर हमने देखा कि n को इधर से देखें तो 2 इधर भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, मतलब 2 का कोई फैक्टर अवेलेबल नहीं है, ये भी ऑड का फॉर्मेट है। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इवन हो या ऑड हो, उसको यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कुछ आएगा। तो देखो जिनमें 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, ये तो इवन नंबर वाले। ऑड नंबर वाले कौन कौन से बचे, ऑड नंबर वाले ये और ये। ठीक है, यदि ये ऑड नंबर वाले बचे तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ऑड नंबर या तो 6q+1 का फॉर्मेट होगा, और या तो 6q+3 का फॉर्मेट होगा, या फिर ऐसा कह सकता हूं मैं कि 6q+5 का फॉर्मेट होगा। ये 3 ही फॉर्मेट होंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमें ऐसा शो करना था
इन फॉर्म में होंगे, तो यहाँ से हमने बता दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसको छाप लो, जिसको छापना हो, मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको देखो जरा ध्यान से। इसमें क्या है कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। फिर वही बात, देखो हमें स्क्वायर को किसी नंबर के स्क्वायर को प्रूव करना है। पहले नंबर को देखते हैं। यदि सपोज करो कोई नंबर है n, यदि इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो 3q प्लस 0 रिमाइंडर देगा, या फिर 3q प्लस 1 रिमाइंडर देगा, या फिर नंबर 3q प्लस 2 रिमाइंडर देगा। यदि हम नंबर की बात करें तो नंबर के 3 फॉर्मेट पॉसिबल हैं। या तो 3q का फॉर्मेट होगा, या फिर 3q प्लस 1 का फॉर्मेट होगा, या फिर 3q प्लस 2 का फॉर्मेट होगा। लेकिन हम इस नंबर के स्क्वायर का देखते हैं कि उसके क्या कंडीशन। तो सबसे पहले यदि इस फर्स्ट केस की बात करें हम, इसमें क्या होगा, यदि हम n स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 3q का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। और इसको भी यदि लिखूं तो इसको लिख सकता हूँ 3q स्क्वायर, और q एक इंटीजर है, मतलब ये भी इंटीजर है, और इसको मैं बोल दूं 3m। तो ये हो गया 3m का फॉर्मेट। दूसरा केस आता है, इसमें क्या समझते हैं हम लोग कि n को स्क्वायर करते हैं 3q प्लस 1। तो यदि हमने स्क्वायर किया तो यहाँ से आ जाएगा 9q स्क्वायर, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 6q देन 1। ठीक है, अब यदि ऐसा हुआ तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि देखो इन दोनों टर्म से यदि मैं 3 को कॉमन लेता हूँ, 3q स्क्वायर, और यहाँ से बच जाएगा 2q प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि देखो जरा ध्यान से, यदि मैं इसको एक नया इंटीजर बोलता हूँ m, ये बन गया 3m प्लस 1 का फॉर्मेट बन चुका है। नेक्स्ट, या तो ये फॉर्मेट था या फिर ये फॉर्मेट था। अब हम थर्ड फॉर्मेट की बात करते हैं। थर्ड फॉर्मेट में क्या था, n की जो वैल्यू है ये है 3q प्लस 2 का फॉर्मेट। इसमें इसके स्क्वायर को चेक करते हैं, इसका स्क्वायर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा 9q स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 12q। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, ये जो हमारे पास 4 है इसको हम लिखते हैं, 4 को लिख देते हैं 3 प्लस 1। ठीक है, यदि इसको हमने 3 प्लस 1 लिखा तो मुझे कुछ इसकी शक्ल ऐसे दिखाई देगी, ये दिखाई देगी 3 प्लस 1 की तरह। ठीक है, अब इस वाले इन यदि फर्स्ट 3 टर्म्स को देखता हूं मैं, तो यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे हम, तो ये बन जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 4q, यहाँ प्लस 1 प्लस का 1। ठीक है, अब ये जो गंदा सा लिखा हुआ है इसको एक नया इंटीजर को बोल दो, दैट इज m। यहाँ से आ जाएगा 3m प्लस 1। तो देखो समझने वाली बात क्या थी, यदि कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, उसको यदि हमने 3 से डिवाइड किया तो उसके 3 फॉर्मेट पॉसिबल है, या तो रिमाइंडर 0, या फिर 1, या फिर 2। अब इसके बाद इस नंबर के हमें स्क्वायर की बात करनी थी, तो हमने यदि फर्स्ट केस में आएगा तो हमेशा वो 3m, फर्स्ट केस वाला 3m का फॉर्मेट देगा। सेकेंड केस और थर्ड केस, यदि इन दोनों केस को बात करूं कि दोनों ही केस यदि स्क्वायर करूंगा तो देखो लास्ट में फाइनल में 3m प्लस 1 और 3m प्लस 1 के फॉर्म में ब्रेक हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन था, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 का है, तो यहाँ से ये देख लेना। सो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारे उसमें है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या लिखा है वो देख लेते हैं। पहले फॉर्मल स्टेटमेंट है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स और देयर पावर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मल स्टेटमेंट है। बट ये फॉर्मल स्टेटमेंट, हमको तो फॉर्मल बातें समझ में नहीं आती, आपको ही पता है, आपको भी नहीं आती और मुझे भी नहीं आती, तो हम इसकी है ना लोकल भाषा पे आते हैं। लोकल ये है कि देखो दुनिया का कोई भी नंबर, हिंदी में समझते हैं, कोई भी नंबर को आप लिखोगे ना, और जब उसके फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज वही वाला मेथड अपना
है ना। जैसे उस मेथड से फैक्टराइज करेंगे उसकी खास बात क्या है कि जब भी हम उनके जो यहाँ पे फैक्टर्स आएंगे ना, उसकी खास बात ये है कि वो हमेशा प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना। या तो प्राइम नंबर्स का फॉर्मेट होता है या उनके पावर्स में भी होता है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपोज करो मैंने लिख दिया 360, ठीक है। अब इसको यदि मैं फैक्टराइज करता हूँ तो देखो जरा ध्यान से, हमने सबसे पहले 2 से फैक्टराइज करने की बात की, तो यहाँ आ जाएगा 180। इसका 2 से फिर फैक्टराइज किया हमने तो शायद 90 आएगा। उसके बाद 2 से यदि हमने फैक्टराइज किया तो 45 आ जाएगा, और 3 से हमने इसको डिवाइड किया तो 15, एंड देन 3 से बात किया तो 5, और देन 5 देन 1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला कि इनके जो फैक्टर आने वाले हैं ना, वो सारे के सारे फैक्टर प्राइम्स होते हैं। ये बात मैं बोल रहा हूँ, कोई सा भी नंबर ले लो, ये तो मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, अब कोई सा भी नंबर ले लो, ठीक है। यदि ऐसा होगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि देखो 360 को आप लिख सकते हो यहाँ से सिंपल 2 की पावर में 3, 3 की पावर में 2, इंटू में 5, ठीक है। और भी कोई नंबर लेकर देख लो, ठीक है। नंबर क्या है, मान लो सपोज करो कि चलो हम लोग ले लेते हैं 32760, ठीक है। यदि इसकी बात करें हम, यहां से आ जाएगा 2, एक बड़ा सा नंबर है, ठीक है, 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, उसके बाद आएगा 8, और उसके बाद देन 0, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहां से आने वाला है कितना, फिर 2 से डिवाइड मार सकते हैं तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, देन 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ से फिर शायद 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना। आगे चलते हैं, फिर हम यहाँ पे आ जाएगा, सपोज करो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, उसके बाद हो जाएगा आपके पास 1, और देन 9, ठीक है। उसके बाद ये मुझे लग रहा है कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 से यदि हम लोग डिवाइड करते हैं इसको तो यहाँ से आ जाएगा 27, और इधर जाएगा 27, मतलब 7, इधर फिर होगा 3। अब इसको देखते हैं ये किससे डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड होने वाला है शायद 3 से फिर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 9, और इधर आ जाएगा 1, ठीक है। ये जो 91 है ये डिवाइड होगा किससे, ये डिवाइड होने वाला है 7 से, ठीक है। यदि 7 से बात करेंगे तो 7 से कैसे डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13 टाइम्स, सही है क्या, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 13 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 1। तो देखो हमने क्या बोला कि हमने एक नंबर लिया और इसको भी फैक्टराइज किया, तो इसके क्या क्या फंडे आ रहे हैं, 32760, दैट मीन्स ये हुआ 2 की पावर में 3, 5, 3 की पावर में 2, उसके बाद 7, और उसके बाद 3, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यदि ऐसा है तो देखो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि हमने क्या बोला, देखो ऑर्डर के बारे में हमने बात किया कि अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब मेरे को यहाँ पहले जमता कि 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, उसके बाद 3 से, तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है ना। तो हमने ये चीज देख ली कि यहाँ पे ऑर्डर तो मैटर नहीं किया, बट जो हमने इसके फैक्टर्स देखे वो हमेशा प्राइम से, ठीक है। तो ये एक जबरदस्ती का लोगों ने बना दिया, इसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है। तो कोई भी कंपोजिट नंबर लोगे आप, इस तरह से हम फैक्टर्स कर सकते हैं। अब इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि फैक्टराइजेशन को यूज कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसका यूज देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालने में हम लोग यूज करते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, ये हम बचपन से भी करते आ रहे हैं। इसी तरह फैक्टराइजेशन करते थे और उनसे देखते थे कि एलसीएम निकालने में और एचसीएफ निकालने में कैसे यूज करते थे, वो आपको पता है। हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, सपोज करो कोई भी 2-3 नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 2 नंबर्स पे बात करते हैं, है ना। कोई भी 2 छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया कितना 45 ले लिए, और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 60 की। ये 2 नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। इनसे पहले समझते हैं क्या है ये। तो देखो यार सिंपल सी बात क्या है यहाँ पे
कि सबसे पहली बात हमने इनका फैक्टराइजेशन किया तो पहले 3 से डिवाइड हुआ ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आ गया ये 15, उसका देन 5 से डिवाइड मारा हमने तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3, और ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से बनेगा। मतलब ये हुआ कि 45 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर में 2 इंटू में 5, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे आ जाए 60 के साथ, 60 को हमने 2 से डिवाइड किया, देन 30, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड मारा 15, उसका फिर 3 से देन 5, और उसका फिर 5 से देन 1। तो यहाँ पे जो आ गया 60 आने वाला है, वो आने वाला है 2 की पावर में 2, 3 इंटू में 5, ठीक है। ये लिखा हुआ हमारे पास, दोनों का फैक्टराइजेशन हमने लिख दिया। अब इन दोनों का फंडा समझते हैं। सबसे पहली बात ये कि HCF की बात कर रहा है। HCF में हमने क्या लिखा है, इसको पहले समझते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन करने वाली। कॉमन प्राइम फैक्टर, ये जो 3 टर्म है इनको ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, उन फैक्टर्स का स्मॉलेस्ट पावर जो कि कॉमन है। जैसे इन दोनों में यदि मैं बात करूं तो एक तो मुझे 3 कॉमन दिख रहा है और एक 5 कॉमन दिख रहा है। यदि आपसे कोई बात करे कि HCF बताओ, इसको लिखने का तरीका HCF ऑफ 45, 60, तो सबसे पहली बात जो कॉमन फैक्टर हैं उनको लिख लो, 3 और 5, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर है। उसके बाद इनकी स्मॉलेस्ट पावर चाहिए, तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इसकी पावर 1 ही आ जाएगी, दोनों में स्मॉलेस्ट मतलब सेम है। यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट वाली ये है, जो स्मॉलेस्ट वाली है वो हम लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 5, दैट मीन्स 50, ठीक है। ये तो हो जाएगा HCF। अब हम इसको समझ, अब नेक्स्ट आता है LCM की बात। LCM के लिए कैसे लेते हैं, LCM ऑफ 45 इंटू 45 और 60, इन दोनों का LCM की बात करें यदि, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ पे क्या है, लेते तो ग्रेटेस्ट पावर हैं और ईच प्राइम फैक्टर का, जितने फैक्टर प्रेजेंट हैं उन सबका लेते हैं, ठीक है। जितने फैक्टर दोनों में से मिला के प्रेजेंट हैं उन सबका ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं, और ऊपर वाले में हमसे कॉमन प्राइम फैक्टर की बात किए थे। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो 45 इंटू 60 में देखो सबसे पहले 2, 3 और 5 जितने इन्वॉल्व हैं उन सबको लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं है, तो आप ऐसा लिख लो फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, 2 की पावर 0 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर आ जाएगी 2 की पावर 2। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 की पावर 2, और 5 में 1 है, तो ये ऐसे ही रहेगा। मतलब ये हो गया कि 4 इंटू में 9 इंटू में 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये होने वाला है 20 इंटू 9, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो 180 जो है एलसीएम होगा 45 एंड 60 का, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडा है अर्थमेटिक, इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी नंबर का, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने यहाँ पे क्या देख लिया कि एचसीएफ और एलसीएम देख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अच्छा मुझे लगा, ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब देखो जरा ध्यान से और समझते हैं हम इसमें कि देखो एक चीज और होती है, वो क्या होती है कि यदि मान लो, है ना, इसको भी देख लेते हैं एलसीएम, और इसके केस में यदि बात करें, यदि मान लो 2 का एलसीएम है ना, ऐसा बोल देता हूं मैं, यदि HCF जो है सपोज करो HCF ऑफ A और B, इन दोनों में जो HCF होता है, यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करूं एलसीएम ऑफ A, B इज इक्वल टू होगा A इंटू में B, ठीक है। ये हमेशा वैलिड होता है 2 नंबर्स के लिए। तो यहाँ से ऐसा हम देख भी सकते हैं HCF कितना निकल कर आया 15 है, और इसका एलसीएम कितना निकल करके आया, एलसीएम निकल करके आया 180, ठीक है। और यहाँ से यदि A और B की बात करें तो 45 इंटू में 60, ठीक है। तो देखो ये दोनों इक्वल ही हैं, ऑब्वियसली इक्वल है, क्योंकि देखो जरा ध्यान से, यदि 45 को आप लिखोगे
15 इंटू 3 इंटू में 60, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 180। तो जैसे ये लिखा हुआ है वैसा ही ये लिखा हुआ है। ये हमेशा वैलिड होता है कि HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू होता है A इंटू B, नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ये होता है सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही ये वैलिड है, कोई 3 नंबर्स के लिए ऐसा मत लगा देना, ठीक है। तो ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अच्छा, ये चीज LCM और HCF निकालने की बात है, हम 3 नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो, मान लो यहाँ से कल को यदि हमारे पास ऐसा आया होता कि 45 60, ठीक है, और आपसे बोल दिया होता कि, ठीक है, और आपसे बोल दिया होता कि इंक्लूड करो 75 को ही कर लो इसमें, ठीक है, आपसे 75 को भी इंक्लूड करवा लिया होता, तो आप क्या करते, 3 का स्क्वायर 5 इंटू 2, ठीक है, 60 आता है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, उसके बाद 3 की पावर 1 5, 75 को यदि लेकर आते तो यहाँ से आता 3 और 5 का स्क्वायर, ऐसा आ जाता, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, यदि इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने की बात आ जाए, एचसीएफ की बात करूंगा तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स का स्मॉलेस्ट पावर चाहिए। तो कॉमन कौन कौन से, सबसे पहले तो 3 और 5 ये कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर 1 है। यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, स्मॉलेस्ट पावर 1, मतलब इसका तो HCF जो निकल करके आएगा ये तो 15 ही है, ठीक है। अब हम LCM का केस में बात करते हैं। LCM के केस में जितने इन्वॉल्व है सबको लगा दो, ठीक है। तो 2, 3 एंड 5, ठीक है। ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, देखो 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, तो हम 2 वाली लेंगे। 3 की चेक करो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 2 लेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो ये भी 2 लेंगे। तो आ क्या जाएगा, 4 इंटू में 9 इंटू में 25, ठीक है। तो यदि ऐसा हुआ तो यहाँ से इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा 100 और यहाँ से आएगा 9, दैट मीन्स 900, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फंडा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, ये हम देख लिए कि HCF और LCM निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये सब क्लियर हो जाएगा, देख लेना आप लोग, ऐसे क्वेश्चन कर लेना।